शिवाजी महाराज ने हमें आदर्श क्या दिया है? उन्होंने गांवों से लोगों को इकट्ठा किया, उनको प्रेरणा दी, उनको ट्रेनिंग दिया और उनको साथ में लेकर पूरे भारत का इतिहास बदल दिया, भारत की संस्कृति की रक्षा की और देश को आदर्श बनाया। उसी बहुत कठिन परिस्थिति में इन्होंने ये जो कार्य किया, इनके पीछे जो शक्ति थी वो किसान उनकी थी और इसीलिए इनका जो दृष्टिकोण था समृद्ध भारत का, वो वहीं से शुरू हो गया और उसी दृष्टि में श्याम सर हमें ले जा रहे हैं। तो हम अभी आगे चलते हैं। स्लाइड आगे चलते हैं। सृष्टि कैसे निर्माण हो गई? तो सृष्टि का इतिहास है बहुत महत्वपूर्ण। 43,20,000 साल में एक बार सृष्टि का निर्माण होता है और विनाश भी होता है। इसमें भी 4 हिस्से हैं। अभी कलयुग शुरू है। कलयुग 4,32,000 साल का है, उसके खाली 5,500 साल हो गए हैं। अभी ये बहुत लंबा समय है नाश होने के लिए, लेकिन बिगाड़ तो जरूर हो रहा है। ये सृष्टि निर्मित कैसी होती है इसको हम देखते हैं। जलज नवलक्षाणि स्थावर लक्ष्मींशति क्रमय रुद्र संख्यका पक्षिणाम दशलक्षणम त्रिंशला लक्षाणि पशवाः चतुर्लक्षाणि मानवाः। यानी जल में सृष्टि निर्माण हो गई तो पानी में 9 लाख जीव है। उसके बाद उनका विकास हो गया तो स्थावर में इमूवेबल प्लांट यानी वनस्पति में 20 लाख है, क्रमय रेप्टाइल्स कृमि में 11 लाख है, पक्षी में 10 लाख है और पशु में 30 लाख है और मानव 4 लाख प्रकार के, कुल मिला के 84 लाख योनि है। और इसमें मॉडर्न साइंस के अनुसार केवल 16% ही इसको हम जान सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। तो हम देख सकते हैं कि 9 लाख जब जल में आते हैं तो जल में आए और 9 लाख तक जब बुद्धि का विकास होता है तो वो जमीन पे आना चाहते हैं, स्थिर होना चाहते हैं, तो इसमें स्थावर यानी वनस्पति में आते हैं, उनको में आ जाते हैं। वो इच्छा होते है उसके बाद फिर वो उड़ भी सकते हैं तो पक्षी में आते हैं। फिर उसके बाद फिर विकास होता है, पक्षी में आते हैं और इसमें बुद्धि का पूरा विकास होने के बाद मनुष्य योनि में आते हैं। इस प्रकार से ये क्रांति होती रहती है। तो यहाँ हम देख सकते हैं किस प्रकार से मनुष्य का विकास होते गए सृष्टि में। इसका जो निर्माण है वो निर्माण 5 तत्वों से बना। जैसे पहले आकाश है, आकाश में बहुत सारे ग्रह गोल तारे हैं, उनको कोई सपोर्ट नहीं है, एक्चुअली सपोर्ट है वो दिखता नहीं है। तो ये जैसे बना है वैसे सृष्टि भी बने। तो सृष्टि आकाश से निर्माण हो गई, उसमें वायु है, अग्नि है, पानी है और पृथ्वी है। इससे हमारा शरीर भी बनता है। शरीर हमारा 24 तत्वों से बना है। ये 24 तत्वों को हम समझने का आगे प्रयास करेंगे। दादाजी बोलते हैं कि तो कई देशों ने निकाल दिया है, क्रिश्चियन लोग भी मानते नहीं, मुस्लिम लोग भी मानते नहीं है। हम भी पढ़ाई में इसलिए मानते थे, लेकिन वास्तव में झूठ है। बंदर से अगर इंसान बनता तो आज बंदर जाति खत्म हो जाती, क्योंकि मनुष्य इतने बढ़ गए हैं। और बंदर की पूंछ तो कम से कम छोटी होती है, ऐसा कुछ नहीं है। काले बंदर काले, लाल बंदर लाल ही है। तो बाइबल भी बोलता है कि कितने दिनों में क्या होता है, तो इसको हम विश्वास नहीं कर सकते, आउटडेटेड हो गया। तो 84 लाख स्पीशीज का जो है ये सिद्धांत डार्विन जी को नहीं समझा, इसलिए उन्होंने समझा कि एक प्राणी से दूसरा प्राणी होता है, लेकिन ये सिद्धांत गलत है। डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ये बहुत देशों में एजुकेशन से हटा दिया गया है। अभी हमारे देखेंगे आकाश तत्व पहले होता है, इसमें कुछ नहीं होता। इसमें जब हलचल होती है तो फिर इसमें हवा आ जाती है, वायु आ जाते हैं। वायु जब एक दूसरे में मिलते हैं तो गतिमान हो जाता है। इस गति से इसमें अग्नि का निर्माण होता है। बिजली को आप देख सकते हैं, फायर हो जाते हैं। और फिर आकाश, वायु और अग्नि तीनों से जल की निर्मित होते हैं। और जल तत्व ये चारों में इसमें फिर मजबूत कोई एक हो जाता है, वो है पृथ्वी तत्व, सॉलिड। तो पृथ्वी इसमें निर्माण हो जाते हैं। सब ग्रहों की निर्मित इसी प्रकार से होती है। और फिर जिस जीव को प्रकृति अपनी बनाने के लिए जो कुछ तत्व चाहिए, ये 5 तत्व यही उपलब्ध हो जाते हैं। फिर हमारा शरीर कैसे निर्माण होता है? जल और पृथ्वी, भूमि तत्व दोनों से हमारी पोटेंशियल एनर्जी जो है कफ की निर्मित होती है।
अग्नि और पानी से हमारी थर्मल एनर्जी जो है, पित्त, हमारे शरीर में जो उष्मा है, उष्णता है, एनर्जी बनते हैं, जिसको हम वात कहते हैं। इसके कारण शरीर के अंदर के जो कार्य है, खून का बहना, जो कुछ भी है, वो सब चलता है। तो ये तीनों तत्वों से हमारे शरीर की रचना है। अब ये कैसे और कहाँ से काम करते हैं? तो हमारे शरीर में इनविजिबल पावर जनरेटर्स है। ये पावर जनरेटर्स हमारी जो पूरी नर्वाइन सिस्टम है उसको एक्टिवेट करते हैं। नर्वाइन सिस्टम में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही होता है, उसके सिवा हमारे शरीर की जो संवेदना है हम जान नहीं सकते। तो एलिमेंट जो है ईदर यानी स्पेस जो है वो थ्रोट में रहता है, हवा जो है, वायु जो है वो हृदय में है, अग्नि जो है सोलर प्लेक्सस में, जल जो है सैक्रल में यानी पेट की जगह में, और रूट कॉज जो है जिसको हम अर्थ जो है यानी हमारा पूरा शरीर का भार जो है वो टेलबोन में, बेस रूट में है। इस प्रकार से चक्रों के द्वारा हमारे शरीर का पूरा कार्य चलता है। फिर इसको और एक बार समझ सकते हैं, आकाश और वायु दोनों मिलके वात, आकाश और अग्नि दोनों मिलके पित्त, जल और पृथ्वी दोनों मिलके कफ, यह हमारे शरीर का ढांचा है। अभी 24 तत्व शरीर के कैसे काम करते हैं हम समझ लेंगे। 5 तत्व है जिसे हमारा शरीर बन गया। इसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, 5 हमारे सेंस है जो इस सृष्टि का ज्ञान लेते हैं। इसको ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय ऐसा बोलते हैं। तो इसमें जो है हमारी आंखें देखने का काम करते हैं, नाक सूंघने का, कान सुनने का, और हमारा स्वाद जो है माउथ देखता है, और स्किन स्पर्श का काम करते हैं। तो ये ऊपर वाले 5 तत्वों से कनेक्टेड है। जैसे भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, उल्टा देखेंगे शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये इससे आ जाता है। आगे चलते हैं 5 में। एक तो हमारी दृष्टि, फिर गंध, ये जो 5 तत्व ये बताए। इसके बाद वर्किंग सेंसेस जो है जिससे हम कार्य करते हैं, उसमें हाथ है, पैर है, हमारा मुंह है, और जिससे हम सब निगलते वो है जेनिटल से जननेंद्रिय। ये सब जो है ये सब शरीर के हिस्से हो गए। और जो दिखता नहीं है वो 4 तत्व होते हैं जिसके द्वारा ये 20 तत्वों का कार्य चलता है। और इसमें सूक्ष्म में सबसे पहले आता है मन, उसके बाद आती है बुद्धि, उसके बाद आता है फॉल्स ईगो यानी आई, मैं जो हूँ, जिसके कारण इस सृष्टि में सब घमंड का काम चलता है और सब समस्याएं आ जाती है। तो ये मन जो है, ये मन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये उसके बाद 24 हवा जो तत्व आता है उसमें टाइम आता है। समय से हम बंधे हुए हैं, हम सब कुछ ला सकते इस विश्व में, समय कहीं से नहीं ला सकते। तो ये 24 तत्वों में बना हुआ ये जो शरीर है, ये शरीर का एग्जिस्टेंस जो है, ये जो चलता है, ये सब इसमें हमारी जो खुद की उपस्थिति है उसके कारण ही चलता है। इसीलिए इसमें तो माइंड है। मन जो है सूक्ष्म में 4 स्टेज में पहला मन आता है। मन चाहे तो ये पूरे 20 तत्वों से बना हुआ शरीर है, उसको कहाँ भी ले जाता है। वो भले शराब का अड्डा हो, अच्छे कार्य हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, कहाँ भी ले जाने का काम मन करता है। इसीलिए मन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। और ये मन जो है, मन को कभी मुक्त नहीं छोड़ना चाहिए, बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। इसीलिए 84 लाख योनि में एक मनुष्य पूर्ण विकसित जीव है, और वो जो जैसे भी प्लान करता है उसी प्रकार से उसका जीवन चलता है। तो उसका इंपॉर्टेंट क्या है? माइंड सेट, उसकी मन की स्थिति जो है वही इंपॉर्टेंट है। तो हमारा मन जो है, ये मन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमारे माइंडसेट को बदलना चाहिए। हमारे मन में हमेशा आता है डोंट अंडरस्टैंड, मैं समझ नहीं सकता हूँ। समझने का प्रयास करो। नहीं, मुझे जमेगा नहीं, छोड़ देता हूँ। क्यों? प्रयास करो, सब जमेगा। नहीं, मैं मिस्टेक किया हूँ, अरे मिस्टेक को इम्प्रूव करने का प्रयास करो। ये बहुत कठिन है। ये एमसीएल में जो कार्य बताते इतना आसान नहीं है। अरे भैया, थोड़ा समय दो, प्रयास करते रहो, थोड़े से कष्ट लो, होगा, क्यों नहीं होगा, सब कुछ होगा। आई कांट रीड, मैं समझ नहीं सकता हूँ, मैं पढ़ नहीं सकता। क्यों? ये आपको प्रयास करने के लिए एक मौका दिया हुआ है। आई विल नेवर बी दैट स्मार्ट, नहीं मैं इतना बुद्धिमान नहीं हूँ, मेरे हाथ से नहीं होगा। नहीं, प्रयास करो, सब कुछ होगा। ये मन को बार बार बताना होगा, क्योंकि ये सब कार्य मन के द्वारा ही चलता है। अगर मन कलुषित हो गया
मन दूषित हो गया तो क्या होता है? देखिए, पोल्यूटेड हार्ट एंड पोल्यूटेड माइंड क्या कर सकता है? पूरा कार्य को बिगाड़ सकता है। हवा बिगड़ गई तो ठीक है, हम कैसे तो कुछ तो इलाज करके चला सकते हैं, लेकिन मन बिगड़ गया तो सब बिगड़ जाएगा। इसीलिए अपने आप को बचाने के लिए अपने आप को समझ लो। मन बिगड़ गया तो क्या होता है? देखिए, हमने क्रिएशन किया, हमें चाहिए था वाहन सुविधा, लेके आए, जो वो फिर नोबेल फैमिली ने ये निकाला क्रूड ऑयल, आ गया क्रूड ऑयल को यहाँ तक हम सुधार करके लाए। परिणाम बाद में पता चला क्योंकि दूरदृष्टि नहीं थी। अब देखिए, पूरा पर्यावरण बिगड़ने का काम हमारा मन ही है, जल दूषित करने का काम हमारा मन ही है। हम अपने आप को विकसित समझते हैं, पूरा ड्रेनेज में मिक्स करते हैं, गांव की पूरी गंदगी पानी में बहाते हैं, नदियों में छोड़ते हैं, डैम में इकट्ठा करते हैं, वही दूषित पानी पीते हैं। खेती में वही हो रहा है। प्रगति के नाम पे जहर फैला रहे हैं, ये जहर हमारे अनाज में आ रहा है, उसी को खा रहे हैं, भूमि में जा रहा है, उसी को बिगाड़ रहे हैं, जल में जा रहे हैं, गांव के लोग वही पानी पी रहे हैं। तो इसके पीछे कारण एक है मन, और इसी का सेकंड प्रोडक्ट है जो पूरे पर्यावरण में दूषित कर रहा है, वो है प्लास्टिक। इसका ही बाय प्रोडक्ट देखिए, इतने अच्छे ये जंगल के प्राणी है, हमारे लोग जंगल में घूमने जाते हैं और बॉटल वहां फेंक के आते हैं, कचरा फेंक के आते हैं और इन प्राणियों को भी धोखा देते हैं। देखिए, मदर अर्थ को अगर बचाना है तो हमें, यानी हम अपने आप को पढ़े लिखे कहते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं इसको हम देख के समझ सकते हैं। तो पूरे पर्यावरण का विनाश करने वाला अगर कोई प्राणी है तो एक ही है, मैन इज द ओनली एनिमल कि जो खुद का घर खुद बिगाड़ देता है, तो खुद की सृष्टि को भी नाश कर रहा है और हमारी पूरे पर्यावरण और प्रकृति को भी बिगाड़ रहा है। हमें अभी रिवर्स काम करना है, तो माइंड सेट को बदलना है। हम जिस घर में रहते हैं, जिस धरा पे रहते हैं, उस पृथ्वी को बचाना है। हमारा पूरा बैलेंस करने के लिए 4 लाख ही मनुष्य है, लेकिन वृक्ष 20 लाख प्रकार के हैं और उनकी जो जनगणना होती है वो भी ज्यादा है, प्रजनन उनका बहुत बड़ी मात्रा में होता है, ताकि वो हमारा एक्चुअली एसी का काम करते हैं। वो हमें ऑक्सीजन देने के लिए खड़े हैं और हम उनको कार्बन देने के लिए। इनको हम बिगाड़ेंगे तो पूरा ऑक्सीजन और कार्बन का पूरा इम्बैलेंस हम खुद कर रहे हैं। इसीलिए ये जो पंच महाभूत है, अर्थात ये प्रकृति के जो प्रतिनिधि है, उसमें वृक्ष ही, वृक्ष रक्षति रक्षिता, इसको हम अगर संभाल लेंगे तो वो हमारी रक्षा करेंगे। इसीलिए इनकी रक्षा करना हमारा बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। एक ब्राह्मण का वर्णन है, ब्राह्मण यानी बुद्धिजीवी वर्ग, ये कोई जाति का संबंध नहीं है। तो यहाँ जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो ब्राह्मण है, जो प्रशासन चलाते वो क्षत्रिय है, वो व्यापार और खेती करते हैं वो है वैश्य। ये तीनों काम किसी को नहीं जमते उसको बोलते हैं शूद्र। ये कोई जाति नहीं है, अपने अपने कर्मों के अनुसार अपना अपना स्थान बन जाता है। ये बोलते हैं कि मेरे जीवन में अगर कभी सुख आया दुख आया तो इसका कारण कोई नहीं बनता, नायम जानो में सुख दुख हेतु न देवतात्मा ग्रह कर्म कलह मन परम कारणम आमनंती संसार चक्र परिवर्तयेत। मेरे दुख के या सुख का कारण और कोई नहीं है, न देवता है, न मेरा आत्मा है, न ग्रह है, न कर्म है, न कलह है, मेरा मन ही इसका परम कारण है। इसके कारण मैं सुख दुख और पूरा जीवन यहाँ भुगत रहा हूँ, तो मेरे मन को जागरूक करना ही मेरा काम है। तो अभी हमें इस पर्यावरण में जो कुछ देख रहे हैं, हम उसके कारण है, हम उसके पार्टनर है, हम उसके जिम्मेदार है। तो हमें करना क्या है? पर्यावरण का संरक्षण करना है और मानव जीवन को बचाना है। तो हमें अभी यहाँ देख सकते हैं, अभी वृक्षों की अवस्था पर्यावरण के कारण बिगड़ रहे, उसको हरियाली में लाना है, ये प्लास्टिक को हटाना है, हमें ये चेंज करना है। और ये चेंज करने के लिए पूरे विश्व में क्रांति करने वाला भारत है, और भारत में क्रांति करने वाला केवल एकमात्र है MCL MCL MCL, और कोई नहीं कर सकता। वैसे तो बड़े बड़े फिश जो है छोटे मछली को निगल लेते हैं, वैसे बड़े लोग छोटों को निगल लेते हैं, लेकिन हमें इसकी ओर देखना नहीं है। हमें सबको समझाना है, सबको बचाना है, और उसके ओर दुर्लक्ष्य करते हुए हमारा माइंडसेट जो है उसको बदलना चाहिए। डर रखने की कोई जरूरत नहीं है। द माइंड इज एवरीथिंग, व्हाट यू थिंक यू बिकम। हम डर से पीछे रहेंगे वही बन जाएंगे। हम चलते रहेंगे, ज्ञान लेते रहेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। तो हम कौन है? हमारे मन में जो हम सोच रहे हैं वही हम है। इसीलिए हमें व्हाट यू आर इज व्हाट यू हैव बीन। हम जो पहले थे वो आज अभी है, और हम जो अभी सोचेंगे प्रयास करेंगे वही हम आगे बनते जाएंगे। इसीलिए
हमारा जो फीडबैक है वो कंस्ट्रक्टिव पक्का होना चाहिए, मन का विकास करना चाहिए, बुद्धि का विकास होना चाहिए, बुद्धि को ट्रेनिंग देना आवश्यक है। मिस्टेक होते रहेंगे, गलतियां होती रहेंगी, उसको सुधार करने का हमेशा प्रयास करना चाहिए, मन को शांत बैठने नहीं देना चाहिए। तभी हम इस प्लास्टिक की दुनिया को निकाल के ये हरियाली ला सकते हैं। ये नेपियर का आप दृश्य देख सकते हैं, इसके द्वारा हम इस पूरी पृथ्वी को कार्बन बैलेंस भी करेंगे और हरियाली लाएंगे, क्योंकि यही हमारा वास्तव में कार्य है। तो एमसीएल हमारे भारत का जो पूरा वैभव है, वो पूरा वैभव वापस लाने के लिए, हर जीव को अच्छी तरह से जीने के लिए, इस धरा को पूर्व स्थिति में लाने के लिए प्रगतिशील है, प्रयत्नशील है, और हमारा सौभाग्य है कि हम लोग इसमें जुड़े हुए हैं। तो हमें एक एक तहसील की जिम्मेदारी दी हुई है। हमारे तहसील में क्रांति करना हमारा कार्य है, और हमारा जो ग्रेट कल्चर है, हमारा जो हेरिटेज है, उसको फिर से लाना है। तो इसीलिए फिर से वही आते हैं, योर लाइफ इज एज गुड एज योर माइंडसेट। हमारा माइंडसेट जैसा है वही हमारा जीवन है, वही सृष्टि में करेंगे। तो ग्रोथ माइंडसेट, इसमें पैशन होना चाहिए, सीखना चाहिए, आगे चलते रहना चाहिए, और चैलेंज जब आता है, कठिनाई आता है, तो उसको आलिंगन करो, उसको स्वीकार करो। कितना भी टफ रहे, मार्ग निकलता है, मन को प्रबल रखो, हम आगे जरूर चलेंगे। इसीलिए ये स्टेप्स है, हमें बहुत आनंद से सुखी रहने का हम प्रयास करते हैं, लेकिन थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। कोई अगर गलती करता है, माफ करना सीखो, डर मन से निकाल दो। लोग क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं, उसको छोड़ दो, ये सब मन के विकार है। फिर अपना उसको हम खो बैठते हैं, इसको सबको निकाल देंगे तो हमारा जो फियर जोन है, हमारी जो घबराहट है, उससे हम बाहर निकलेंगे। कैसे निकलेंगे? हम शिक्षा में जाएंगे, श्याम सर के द्वारा और हमारे एमसीएल टीम के द्वारा हमें प्रशिक्षित किया जा रहा है। तो डील विद चैलेंजेस, जो भी चैलेंज आते हैं उसको स्वीकार करो, उसको सामने ले लो, अपने ज्ञान में बढ़ोतरी करो, और अलग अलग स्किल उसको स्वीकार करो, अपना आत्मविश्वास बढ़ाओ, और कंफर्ट जोन से और भी आगे बढ़ो। ऐसे हम चलेंगे तो हमारे सपने पूरे हो जाएंगे, हमारी जो दृष्टि है वो सफल हो जाएगी, और जो कुछ कार्य है उसे हम यश प्राप्त करेंगे। और नए नए प्रकल्प, जैसे आप बायोकोल का है, ये सब जो हो रहा है, ये सब बहुत बड़ी मात्रा में करना है। और जैसे श्याम सर बार 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 बताते हैं, ये इसकी सचमुच इतनी जरूरत है कि बस हम करते रहना चाहिए। हम जितना समय बर्बाद कर रहे हैं, वो हमारी जिंदगी का समय भी बर्बाद हो रहा है, अभी हमें रुकना नहीं चाहिए। तो हमें अपॉर्चुनिटी मिली है, 21वीं सदी सेंचुरी जो है, उसमें हमें ये संधि मिली है, अपॉर्चुनिटी मिली है, हमें रुकना नहीं है, आगे चलना है। तो ये पर्यावरण में क्रांति करने का जो मौका आदरणीय श्याम सर और पूरी टीम, उसके बाद सब बीडीए, प्राइम बीडीए, सब हमारे एमसीएल की टेक्निकल टीम से लेकर इतने प्यार से, इतने, मैं यहाँ एक शब्द अलग ही बात करना चाहूंगा कि एमसीएल की ऑफिस की टीम भी इतनी सपोर्टिव है, और उसके बाद जितने बीडीएस है उनके ऑफिस से उनकी टीम भी इतनी सपोर्टिव है कि इतना अच्छा परिवार जो है, इतना अच्छा परिवार, एक आदर्श उदाहरण हमारे केवल सीएनजी और कोल नहीं, एक उत्तम परिवार का भी उदाहरण एमसीएल दे रहा है, और ये हमें करना है। अभी मैं सबसे निवेदन ही करता हूँ, माइंडसेट को बदलो, दिमाग से बाकी सब कचरे को हटा दो, हमें आगे चलना है, चलते रहना है। श्याम सर का सपना वो अपना नहीं है, हम सबका अपना है, तभी श्याम सर को हम खुशी दे सकते हैं, पूरी टीम को दे सकते हैं। आपने मुझे समय दिया, मैं आपसे ऋणी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। हम साथ में चलेंगे, चलते रहेंगे, हमारी गाड़ी में रिवर्स गियर नहीं है, हमारी गाड़ी हमेशा आगे चलती रहेगी, इसी दृष्टि से हम चलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। खास करके मंगेश सर, आपकी प्रेरणा से मैंने बोलने का प्रयास किया।